राष्ट्रीय लोकदल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पर पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनिल चौधरी को मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद मुरादाबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी एवं प्रदेश नेतृत्व की सहमति से अनिल चौधरी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अनिल चौधरी लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली, समर्पण तथा संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने किसानों, युवाओं, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने तथा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी, ठाकुर द्वारा से विजय यादव, राशिद अली, शाहनवाज मालिक, अमरजीत चीमा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अनिल चौधरी को नई जिम्मेदारी मिलने की बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में मुरादाबाद में संगठन और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और पार्टी को नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त की। मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल पहले से मजबूत है, सब लेके चलेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी जिला अध्यक्ष रह चुकी है। मुझे सारी चीज़ों का अनुभव है, लोगों से संपर्क है, कोई मैं नया आदमी नहीं हूँ। सभी को लेकर साथ चलूंगा। जो पुराने पदाधिकारी हैं वो भी साथ रहेंगे और नई से नई ज्यादा मजबूत लोग बनाने का हम काम करेंगे। दिखाई दे रही थी कि अब तक जो कमियों को आप पूरा करने वाले हैं, किस तरह से प्लान तैयार किया है आपने? कोई कमी पहले भी नहीं थी, ना कमी आगे रहेगी। पहले भी जिलाध्यक्ष बढ़िया काम करते थे। अब जो जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं उसके आधार पर हम काम करेंगे। हमारा पहला काम है राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाना। नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। कौन सी सीट मिले क्या ना मिले, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का। विधानसभा चुनाव ऐसे में आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है और आपने से कोई बड़ा दाग है और बड़ा हाथ मानेंगे कि किस तरीके से जिम्मेदारी है। हमारा एनडीए से गठबंधन है, सारी सीटों पर एनडीए लड़ेगा, चाहे वो लोकदल लड़े, चाहे आप बीजेपी लड़े या हमारे और भी घटक दल है, कोई भी लड़े। हमारा उद्देश्य सारी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूताई से चुनाव लड़ाना। मुरादाबाद का जिलाध्यक्ष रहेंगे तो मुरादाबाद में सीट डाली जाएगी। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। जिस सीट को वो देंगे, जो सीट को उनको स्वीकार है। आरएलडी का कुंडा बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमने जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है और हम उम्मीद इनसे ये करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल मुरादाबाद में बहुत मजबूती से काम करेंगे ये लोग। हमें यही उम्मीद है। कांट के बाद बिलारी और बिलारी के बाद कांट के बाद ठाकुर द्वारा के बाद बिलारी में सम्मिलन की तैयारी है। और ये तो जो आदेश निर्देश होंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा तो वो वही करेंगे। हम लोग तो हम तो संगठन का काम करने के उसमें है, संगठन का ही हम काम करते हैं। और हमारा आईटी सेल का बहुत जल्दी एक कार्यक्रम होने जा रहा है कि बूथ स्तर तक हम आईटी सेल के माध्यम से बूथ स्तर तक हम पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे। संगठन में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। संगठन में लगातार बदलाव कहाँ है? हमारे तो 15 साल से ये संगठन, यही हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी काम कर रहे हैं लगातार 15 साल से। बीच में एक और दूसरे जिलाध्यक्ष आए थे कुछ दिन के लिए, फिर मनोज जी काम कर रहे हैं। बदलाव कहाँ हुआ मुरादाबाद में? कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कुनबा बढ़ रहा है लगातार, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी हो सकता है कहीं बाहर हो, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि उन्होंने कल ही सूचित कर दिया था कि आपको भी रहना है, बधाई दी थी। और अध्यक्ष जी लगातार उनसे संपर्क में। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई मजबूरियां भी हो जाती हैं कई बार को, नाराजगी कोई नहीं है। सबसे पहले बधाई उन्हीं की इनके पास आई, सामने बैठ है मेरे से बता रहे थे कि उन्हीं का फोन आया बधाई का भी।